बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के लिए हम एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। साउंड इसका नाम है और यूनिट 11 है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आवाज़ें पैदा होती हैं उन आवाज़ों को पहचानेंगे, कोई साउंड पैदा करने का तरीका आपको बताएंगे, यानी हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि किसी एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड कैसे जाती है, और ये भी आपको बताया जाएगा कि कोई साउंड या कोई आवाज़ कैसे सुनी जाती है। इन सब को हम इस चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर की शुरू में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक बेट दिखाया गया है जिसको हम चमगादड़ कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इसमें बताया हुआ है हाउ डज द बैट्स डिटेक्शन सिस्टम वर्क। आपको बताया जाएगा कि बैट कैसे शिकार करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ये जो बैट है, चमगादड़ है, रात को शिकार करता है। तो अंधेरे में इसको शिकार कैसे नज़र आता है? एक तरीका है, इसको कहते हैं इको लोकेशन, यानी एक ख़ास तरह की आवाज़ बैट निकालता है और वही आवाज़ जब रिफ्लेक्ट होती है किसी प्रे से या किसी शिकार से, किसी इंसेक्ट से, तो वापस आने के बाद ये जो बैट है अपना शिकार का लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसको डिटेक्ट करने को इको लोकेशन कहते हैं। या जब ये उड़ता है तो हवा में उड़ने के लिए ये इको लोकेशन का इस्तेमाल करता है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाउ कैन अ मॉथ जैम द सिस्टम अदरवाइज रिड्यूस द इफेक्टिवनेस। फिर कुदरत ने, अल्लाह ने एक और इंसेक्ट पैदा किया हुआ है, मॉथ। ये इसके हज़ारों स्पीशीज़ हैं। ये मॉथ जो है बटरफ्लाई जैसे हैं। इसके आप कह सकते हैं 2 सींग्स या एंटीना टाइप होते हैं 2, और ये एक ख़ास तरह की क्लिकिंग साउंड पैदा करती है। इस क्लिकिंग साउंड की वजह से ये जो बैट है ये उसको लोकेट नहीं कर सकता, ये उसका शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि उस मौत की एक ख़ास किस्म की क्लिकिंग साउंड पैदा होने की वजह से इसका जो इकोसिस्टम है डिस्टर्ब हो जाता है। इंशाल्लाह आगे जाके ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साउंड। Hearing is perhaps the one sense we take for granted the most। यानी जो सुनना है या डिफरेंट तरह की आवाज़ों का सुनना है, ये हमारा एक सेंस है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम अक्सर मुख्तलिफ़ तरह के साउंड्स को रियलाइज़ ही नहीं करते। जब हम सुनते रहते हैं, जब हम सुबह उठते हैं नींद से, तो हमारा जो सबसे पहला तजुर्बा है या ऑब्ज़र्वेशन होती है, वो डिफरेंट तरह की आवाज़ें हम सुनते हैं। जैसे हम चर्पिंग ऑफ बर्ड्स जो हैं, यानी परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं, या सुबह उठने के लिए या नमाज के लिए उठने के लिए हम जो अलार्म है, यानी क्लॉक अलार्म, उसको सुनते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ आवाज़ों से हमारे कान भर जाते हैं, यानी हम मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें सुनते हैं। इसी तरह जब लोग हमसे बात करते हैं, या हम म्यूज़िक सुनते हैं, या हम कोई रेडियो सुनते हैं, रेडियो प्रोग्राम या टीवी प्रोग्राम सुनते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं। इसी तरह से कभी कभार हम कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनते हैं जो कि डिसप्लीजिंग होती है, डिस्टर्बिंग होती है, अगरचे उससे हम तंग हो जाते हैं, जिसको नॉइज़ कहते हैं। लेकिन चूँकि ये दुनिया है और ज़िंदा दुनिया है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, इसी वजह से हम मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें सुनते हैं। हमारा
अगला टॉपिक साउंड वेव्स है, यानी ये जो साउंड है दरअसल वेव्स की शक्ल में पैदा होती है, यानी जो आवाज़ हम तक पहुंचती है वो वेव्स की शक्ल में पहुंचती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपको दो तरह के वेव्स बताए थे, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, और जब ये आवाज़ चलती है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। जब हम आम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी जो आवाज़ें हैं ये एयर में से गुजरती हैं। सो एयर का या मीडियम का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है कि साउंड वेव इज़ क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत ज़रूरी है समझना, याद रखो स्टूडेंट्स। आवाज़ पैदा करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना शर्त है, या आप यूँ कह सकते हैं कि एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ प्रोड्यूसिंग अ साउंड। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा हो तो उससे आवाज़ पैदा होती है। लेकिन कुछ आपको बताएंगे वाइब्रेशन ऐसे हैं कि जिससे हम आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन अक्सर वाइब्रेशन से हम आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ का सुनना या ना सुनना आपको आगे बता दिया जाएगा, लेकिन आवाज़ पैदा करने के लिए शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे। जैसे गिटार है, उसमें स्ट्रिंग होता है, हम उसको रबाब भी कहते हैं, या आप सितार ले सकते हैं। उसके स्ट्रिंग्स को जो म्यूजिशियन है उसको वाइब्रेट करता है और स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है जिसको हम सुनते हैं। इसी तरह से द ह्यूमन वोकल कॉर्ड्स, हमारे गले में एक ख़ास किस्म का आर्गन है जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। उन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह से द डायफ्राम ऑफ अ लाउड स्पीकर है, हम उसको पर्दा कहते हैं। अगर आप लाउड स्पीकर को ऑब्जर्व करें तो उसका जो पर्दा होता है हिलता रहता है, या डायफ्राम जिसे कहते हैं, तो उसके हिलने से या उसके वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। वाइब्रेशन भी आपको बताया है इसमें पहले कि जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो हरकत करे, इन सब में टू एंड फ्रो हरकत होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आवाज़ पैदा करती है। इसी तरह हम कहते हैं कि साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली इन अ मीडियम। याद रखो कि जिस तरह वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है आवाज़ पैदा करने के लिए, इसी तरह आवाज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम भी ज़रूरी है। मीडियम हमारे यहाँ तीन किस्म के हैं, यानी गैस, जिस तरह एयर है, लिक्विड यानी पानी, और सॉलिड जिसमें से कोई लोहा वगैरह है। सो ये जो तीनों हैं इनमें से आवाज़ गुज़र सकती है। अगर गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी या पहुंच सकेगी। लेकिन अगर कहीं पे इन तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम ना हो, मिसाल वैक्यूम हो, तो याद रखो आवाज़ नहीं जा सकती। मतलब अगर एक बात करने वाला है या आवाज़ पैदा करने वाला शख्स है और दूसरा सुनने वाला है, लेकिन अगर इनके दरमियान वैक्यूम हो यानी एयर ना हो या सॉलिड लिक्विड ना हो तो फिर आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसलिए आवाज़ के ट्रैवलिंग के लिए मीडियम का होना शर्त है। लेबॉर्ट्री में साउंड वेव्स पैदा करने के लिए एक ख़ास तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्यूनिंग फोक कहते हैं। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो ट्यूनिंग फोक है इसके दो प्रांग्स होते हैं, या इसको टाइन्स भी कहते हैं। ये दरअसल किसी मेटल का बना होता है। इसको ट्यूनिंग फोक का स्टेम कहते हैं। और लेबॉर्ट्री में ये आवाज़ पैदा करने का एक आला है।
इस आले से आप समझ सकते हैं कि कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी आवाज़ पैदा करती है। जब इस ट्यूनिंग फोक को प्रांग को रबर पैड पर मारा जाता है तो ये प्रांग वाइब्रेशन शुरू कर देता है। ये राइट और लेफ्ट को वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो इसकी वजह से जो इसके इर्द गिर्द एयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो एयर के मालिक्यूल्स है वो टू एंड फ्रो हरकत में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आवाज़ ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये प्रांग जो है ये राइट साइड की तरफ हरकत करे तो उसके सामने वाली जो हवा है वो कंप्रेस हो जाती है, यानी जो एयर मॉलिक्यूल है करीब करीब आ जाते हैं और इस रीजन को हम हाई डेंसिटी रीजन कहते हैं या हाई प्रेशर रीजन कहते हैं या इसका नाम कंप्रेशन है। यानी इस तरह से जब ये प्रांग लेफ्ट साइड की तरफ आता है तो इसके साथ इस तरफ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं रिलैक्स हो जाते हैं, यानी दूर दूर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर। जब ये ट्यूनिंग फोक बार बार वाइब्रेट होता है राइट और लेफ्ट, तो राइट की तरफ वाइब्रेट होने से कंप्रेशन पैदा होता है और लेफ्ट की तरफ वाइब्रेशन से रेयरफेक्शन पैदा होते हैं। जब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कानों तक पहुंच जाते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। इस डायग्राम में आपको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दिखाए गए हैं। कंप्रेशन में एयर मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, रेयरफेक्शन में एयर मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से पैदा होती है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को हम इधर डिफाइन कर लेते हैं। कंप्रेशन अ रीजन ऑफ हाई मॉलिक्यूल डेंसिटी एंड प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन। यानी इसका मतलब वो हिस्सा हवा में कि जहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा और करीब करीब होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज़्यादा होती है या प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस हिस्से को हम कंप्रेशन कहते हैं। इस तरह आपको फिगर में दिखाया गया। इसी तरह से रेयरफेक्शन रीजन ऑफ लो मॉलिक्यूलर डेंसिटी एंड प्रेशर इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। इसका मतलब किसी एयर के अंदर वो एरिया, वो इलाका जहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, यानी वहाँ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम होती है और प्रेशर भी कम होता है, तो इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। याद रखो कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या साउंड वेव्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इकट्ठे किसी जगह पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है।